नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स में क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक कारखाने के लेखों से निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इसमें सेल्स है 4000 यूनिट्स, ₹25 ईच, ₹1 लाख की सेल्स है। मेटेरियल कंज्यूम्ड है 40,000, वेरिएबल ओवरहेड 10,000, लेबर चार्जेस 20,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड 18,000। टोटल 88,000 कॉस्ट है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट हमारा 12,000 आ जाएगा। कैलकुलेट करना हमें बीईपी इन यूनिट्स। सेल्स नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, एंड थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%। इसमें दो ऑप्शन है, 20% भी करना है और 25% भी करना है। फोर्थ ऑप्शन अपना है सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग बीईपी टू 500 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में अगर बीईपी अगर 500 हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। फर्स्ट हम बीईपी यूनिट्स निकालते हैं। तो बीईपी के लिए हमें फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, क्योंकि इन यूनिट्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एस माइनस वी है, सी बराबर एस माइनस वी। तो वी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो 40,000 में एक बार क्वेश्चन वापस पीछे लेता हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट में तो मेटेरियल हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड 10,000 है और लेबर चार्ज 20,000, ये तीनों जुड़ जाएंगे। 40 10 50 और 20 70,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे 40,000, 10,000 और 20,000, 70,000 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो 70,000 अपॉन 4,000 यूनिट हमारी सेल्स थी, तो 17.5 वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब हम बीईपी निकालते हैं। तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 18,000 दे रखी है और सी पर यूनिट निकालनी है तो एस माइनस वी करना पड़ेगा। तो 25 हमारी सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 17.5 है, तो 7.5 रुपये हमारी सी पर यूनिट आ गया। तो अपॉन में सी पर यूनिट 7.5 कर देंगे तो 2400 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। सेकंड हमारा है सेल्स नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो ऑन सेल्स दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, सेल्स निकालनी है 20% ऑन सेल्स। तो लेट एक्स बी एज्यूम्ड एज सेल्स इन यूनिट्स। एक्स हमने मान लिया है यूनिट्स में सेल्स। Hence sales in rupees will be 25x and profit will be 20% of 25x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला है V प्लस एफ प्लस पी। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी। तो टोटल सेल्स हमारी 25x है, 17.5x हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट 18,000 है और प्रॉफिट हमारा 5x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 7,200 यूनिट्स हमारी सेल्स आ जाएगी। 7,200 इंटू 25 करें, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई, 1,80,000 यूनिट्स, 1,80,000 रुपये हमारा सेल्स आ जाएगा। एक हम उस दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, पी रेशियो निकाल के एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो वाला फार्मूला भी ये हम काम में ले सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। थर्ड है एक्स्ट्रा यूनिट, ए पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, एक्स्ट्रा यूनिट कितनी सोल्ड करनी पड़ेगी। तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारी 25 हमारी करंट सेलिंग प्राइस है, उसमें से 20% ऑफ कर देंगे, लेस कर देंगे
तो 5 रुपये कम हो जाएंगे तो 20 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एस माइनस वी करेंगे तो 20 माइनस 17.5, वी वही आएगा 17.5, तो 2.5 हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। यूनिट टू बी सोल्ड, तो एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट करेंगे, तो 18,000 अपॉन 12,000 इंटू 2.5 करेंगे तो 12,000 यूनिट्स हमारी यूनिट्स आ जाएगी इसमें। अब एक्स्ट्रा यूनिट कितनी सोल्ड करनी पड़ी, अब 12,000 यूनिट्स हमने सोल्ड करनी है और 8,000 हम पहले कर रहे थे, तो डिफरेंस इसका 4,000 यूनिट्स हमारी एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करनी पड़ेगी। बी पॉइंट है एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। अब पिछले ए पॉइंट में 20% था, अब ये 25% आ गया, तो सेम ही तरीका करने वाला, तो 25 माइनस 25% और 25 तो 18.75 आ जाएगा। ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है एस माइनस वी करेंगे तो 18.75 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है, 17.5 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1.25 हमारी सी पर यूनिट आ जाएगी। यूनिट टू बी सोल्ड फार्मूला है एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, तो 18,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, डिजायर प्रॉफिट 12,000, वो कह रहा है सेम सिचुएशन में करना है, तो 1.25 कर दें तो 24,000 यूनिट्स हमें सेलिंग करनी पड़ेगी। अब हमें एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड है, 24,000 यूनिट्स हमें सेल्स करनी है, पहले 4,000 यूनिट्स थी, तो डिफरेंस कितना आ गया, 20,000 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया। लास्ट है सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन बीईपी टू 500 यूनिट्स एट बीईपी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आप देखिए, हम पहले फार्मूला लेते हैं, बीईपी इक्वल टू एफ अपॉन सी पर यूनिट करना है। बीईपी हमें दे दिया 500 लाना है, तो हम 5 से बीईपी लिख देंगे, और एफ हमारा फिक्स कॉस्ट 18,000 है और सी पर यूनिट निकालनी है, तो सी इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 अपॉन 500 आ जाएगा 36 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है वी प्लस सी, वी हमारा 17.5 है और सी 36 है, तो टोटल 53.50 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मॉडर्न कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता 4,40,000 है इकाइयाँ प्रति वर्ष है। सामान्य कार्य क्षमता 3,60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष मानी जा सकती है, क्योंकि जो नॉर्मल एफिशिएंसी है वो 3,60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष मानी जा सकती है। परिवर्तनशील निर्माणी व्यय सामग्री और श्रम सहित ₹2.20 प्रति इकाई और स्थायी कारखाना निर्माणी व्यय 1,08,000 प्रति वर्ष है। विक्रय तथा वेतन के स्थिर प्रकृति के व्यय 50,400 प्रति वर्ष और परिवर्तन व्यय 60 पैसे प्रति इकाई है। यानी वेरिएबल, एक तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2.20 होगी, एक 60 है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2.80 आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट में एक तो 1,08,000 जोड़ देंगे और प्लस में कर देंगे 50,400, दो चीज़ जुड़ जाएगी, तो 1,58,400 हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और सेलिंग प्राइस 4 रुपये, सेलिंग प्राइस 4 रुपये। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। फर्स्ट हम निकालना नाम मात्रा अनुपात सम विच्छेद बिंदु और सुरक्षा सीमा। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसमें सेल्स हमारी 3,60,000 नॉर्मल कैपेसिटी इंटू 4 कर देंगे 14,40,000 रुपये। इसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो 3,60,000 इकाई है और निर्माणी व्यय हमारे ₹2.20 प्रति इकाई है, तो ₹2.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,92,000 रुपये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे 60 पैसे पर यूनिट है, तो 3,60,000 इंटू 60 पैसे करेंगे तो 2,16,000, तो एस माइनस वी करने पर 4,32,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री में 1,08,000 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की 50,400 दोनों मिला के 1,58,400 लेस करने पर प्रॉफिट हमारा 2,73,600 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो फार्मूला है सी अपॉन एस इंटू 100। सी हमारा 4,32,000 है, सेल्स 14,40,000 है, इंटू 100 करेंगे 30% पीवी रेशियो आ जाएगा। सेकंड निकालना है बीईपी निकालना है,
तो बीपी रुपीज़ में फ़िक्स कॉस्ट अपॉन पी रेशियो, तो फ़िक्स कॉस्ट 1,58,400 थी और पी रेशियो 30% है, तो 5,28,000 हमारी बीपी रुपीज़ में आ जाएगी। अब बीपी यूनिट्स में निकालना है तो फ़िक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट करना पड़ेगा। तो 1,58,000 फ़िक्स कॉस्ट है और सी निकालने के लिए जैसे 4 रुपये सेलिंग प्राइस थी, उसमें 2.8 लेस कर देंगे तो 1.2 हमारी सी पर यूनिट आ जाएगा। तो 1.2 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1,32,000 यूनिट्स बीपी यूनिट्स आ जाएगी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीपी सेल्स। सेल्स में 14,40,000 है, बीपी 5,28,000 है, तो 9,12,000 हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। तो वही फॉर्मूला एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट। तो एफ फिक्स कॉस्ट 1,58,400 है, डिजायर प्रॉफिट हमारा 12,000 है, प्लस सी पर यूनिट हम जो यहाँ पे काम लिया था 1.2 वो हो जाएगा, तो इसका 1,42,000 यूनिट्स सेल्स आ जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स है। सपोज सेल्स आर एक्स, प्रॉफिट विल बी 10x, 0.10x, एंड फॉर्मूला x इज इक्वल टू एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो। तो x इज इक्वल टू 1,58,000 फिक्स कॉस्ट है और डिजायर प्रॉफिट हमारा 0.10x है ही, अपॉन 0.30 अपॉन 100 होगा पी रेशियो, तो मैंने 0.30 लिख दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30x और 1,58,400 अब 0.10x। तो हम क्या करेंगे, इस 10x इस साइड ले जाएंगे, 0.30x माइनस 10x इज इक्वल टू 1,58,000, फिर 0.20x बचेगा और 1,58,400 ये बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1,58,400 अपॉन 0.20, तो अपॉन टोटल आएगा 7,92,000 सेल्स आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी ब्रिंग डाउन बीपी टू 1,20,000 यूनिट्स। बीपी है फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, तो 1,20,000 आप यूनिट्स बीपी दे दी, तो फॉर्मूले में फिट कर देते हम 1,20,000 और फिक्स कॉस्ट हमारी 1,58,000 है, सी हमें निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू 1,58,000 अपॉन 1,20,000, तो 1.32 सी आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस निकालनी तो वी प्लस सी करेंगे, तो 2.80 हमारी वी है, प्लस सी 1.32 आया, तो 4.12 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। आपको निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाती है। सेल्स आपको 2013-14, 14-15 की दे रखी है। सेल्स 2013-14 में 15,000 थी और 14-15 में 19,000 थी, और प्रॉफिट 400 था 2013-14 में और 14-15 में 1,150 रुपये था। पी रेशियो निकालना है एंड प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 12,000 की बिक्री पर लाभ निकालना है, और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, 2,000 लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री निकालनी और बीपी पर निकालना है। फर्स्ट पी रेशियो के लिए जब आपको 2 अवधियों का प्रॉफिट एंड सेल्स दे रखा हो तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है, पहले थे 400 फिर 1,150 हो गए, यानी 750 इंक्रीज हुए हैं, और सेल्स में पहले 15,000 थी अब 19,000 हो गई, तो इसमें इन दोनों डिफरेंस 4,000 आ रहा है और इन दोनों डिफरेंस 750 आ रहा है, तो 750 प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे 4,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो फॉर्मूले में फिट करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है 750 और सेल्स इंक्रीज़ हुई है 4,000, इंटू 100 करेंगे तो 18.75 हमारी पी रेशियो आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ ₹12,000, 12,000 की बिक्री पर लाभ, तो फिक्स कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला है सेल्स इंटू पी रेशियो माइनस पी, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला सेल्स इंटू पी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सेल्स इंटू पी रेशियो सी आ जाएगा माइनस पी, सी माइनस पी फिक्स कॉस्ट आता है। तो सेल्स हमारी 19,000 है और 19,000 जैसे दोनों में से एक सेल्स ले लेते हैं हम। मैंने 19,000 14-15 वाले सेल्स लिए
और प्रॉफिट इसका 1150 है, तो 19,000 इंटू 18.75 हमारा पी वी रेशियो है। तो एस इंटू पी वी रेशियो होगा, ये सी आ जाएगा 3,562.50 रुपये, और प्रॉफिट इसका 1150 रुपये है। तो लेस करने पर 2,412.50। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन ऑफ द सेल्स ए प्लस पी यानी सी हो गया। तो हम अब यहाँ दोबारा करते हैं, तो 12,000 इंटू इस 12,000 सेल्स पे निकालते हैं, तो एस इंटू पी रेशियो किया, तो 12,000 इंटू 18.75 माइनस फिक्स कॉस्ट में 2,412.50 है। तो 2,250 में से 2,412.50 निकालेंगे तो 162.50 हमारा लॉस आएगा। फिर सी पॉइंट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो। 2,000 की प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल्स निकालनी है, तो ये फॉर्मूला देखिए आप, फिक्स कॉस्ट 2,412.50 है ही, और प्रॉफिट 2,000 है, अपॉन में 18.75 हमारा पी रेशियो है। सॉल्व करने पर 23,533 रुपये हमारी सेल्स आ जाएगी। फिर हमने सेल्स एट बी पे सेल्स कितनी होंगी, फॉर्मूला एफ अपॉन पी वी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली 2,412.50 अपॉन 18.75, तो 12,867 रुपये अप्रोक्स हमारी बीईपी आ जाएगी। धन्यवाद। आज ये मार्जिनल क्वेश्चन की लास्ट क्लास थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।